बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी के स्पीकिंग सेक्शन में आए चेंजेस के बाद स्ट्रेस्ड हैं। कई स्पीकिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे मार्क्स रीडिंग को भी, लिसनिंग को भी। अगर आप कोई जेनेरिक टेम्पलेट चूज करो, जैसे देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक फ्रॉम द पिक्चर, आई कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, आई कैन ऑल्सो सी दैट। सो ऐसे टेम्पलेट्स अब जो है डिस्क्राइब इमेज में वर्क नहीं करेंगे। स्टिल लॉजिकल टेम्पलेट्स विल वर्क। अब बेसिक टेम्पलेट्स क्या है? From the lecture I can hear that, I can also hear that, he then talked about, he also talked about, यानी कि कोई बेसिक टेम्पलेट्स हैं। वो वन लाइन स्ट्रैटेजी रूल फॉर रीड अलाउड। बहुत सारे स्टूडेंट्स है गाइस, उनका क्वेश्चन होता है कि क्या आप रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अदिति क्या रिपीट सेंटेंस को 2 बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, पीटी स्पीकिंग में लेना चाहते हैं 9, 8 या फिर 7 बैंड स्कोर और बहुत जल्द पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखना टिल द एंड। आज की वीडियो में बात करूंगी पीटी स्पीकिंग के 10 नए रूल्स की जो आपको फॉलो करने होंगे ताकि आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर ले पाए क्विकली एंड इजीली। हेलो एवरीबॉडी, अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी के स्पीकिंग सेक्शन में आए चेंजेस के बाद स्ट्रेस्ड हैं। कई स्पीकिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे मार्क्स रीडिंग को भी, लिसनिंग को भी। तो इस वीडियो को टिल द एंड जरूर देखना। तो गाइस बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप है हमारे चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेशन को रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1 कहता है नो टेम्पलेट रूल इन डिस्क्राइब इमेज। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी में आए चेंजेस के बाद डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप भी 7, 8 या फिर 9 बैंड स्कोर लेना चाहते हो और इन चेंजेस के बाद पीटी स्पीकिंग को लेकर स्ट्रेस्ड हो, तो लेट मी टेल यू, टेम्पलेट्स वर्क नहीं करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर्स वर्क करेंगे। गाइस ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से टेम्पलेट्स हैं जो वर्क नहीं करेंगे। अगर आप कोई जेनेरिक टेम्पलेट चूज करो, जैसे देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड beautiful picture in front of me, let me have a closer look from the picture, I can see from the picture, I can also see that। so ऐसे टेम्पलेट्स अब जो है डिस्क्राइब इमेज में वर्क नहीं करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर्स या फिर मैं कहूँ लॉजिकल टेम्पलेट्स स्टिल विल वर्क एंड इन टेम्पलेट्स को यूज करके आप स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 भी ले पाएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई भी लॉजिकल टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो वहां पर लाइंस डिफरेंट है एंड यू आर एडिंग रेलिवेंट कंटेंट, यानी कि जो इमेज में कंटेंट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट की ट्रेड्स है, वो आप जरूर ऐड कर रहे हो। मैं स्क्रीन पे आपको टेम्पलेट दिखा रही हूँ, आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो एंड प्लीज ट्राई टू मेक श्योर आप इस टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको स्क्रीन पे इमेज दिखा रही हूँ, आपको मेक श्योर करने गाइस जब भी आप किसी टेम्पलेट को यूज कर रहे हो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करें एंड प्लीज सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज ऑफ लेजर टाइम स्पेंट। The key feature of the image is time spent using a device by different age groups and genders in United Kingdom. Firstly, it provides information about males and females in different age groups like 36 to 45, 26 to 36, and so on. Moreover, it depicts information about different age groups. We can see that 26 to 36 age group is around 25 to 30% for males. Furthermore, it highlights several figures like for 36 to 45, it is around 25% for males, and for 46 to 55, it is around 20% for males. The highest element is 25 to under for both males and females category, whereas the lowest element is 56 and over, and which is around 6% for the females category. Overall, the image gives details about percentage of leisure time spent using a device. So basically it's not important आपको सारा कंटेंट ऐड करना है, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर यूर एडिंग रेलेवेंट कंटेंट। सो गाइस अब चलेंगे रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है नो बेसिक टेम्पलेट्स इन रिटेल लेक्चर। अगेन गाइस चेंजेस के बाद रिटेल लेक्चर में भी बेसिक टेम्पलेट्स वर्क नहीं करेंगे एंड स्टिल लॉजिकल टेम्पलेट्स विल वर्क। अब बेसिक टेम्पलेट्स क्या है? फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर दैट, आई कैन ऑल्सो हियर दैट, he then talked about, he also talked about, यानी कि कोई बेसिक टेम्पलेट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे बट स्ट्रक्चर्स को आप यूज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको टेम्पलेट दिखा रही हूँ। डैश was the main topic of the lecture. Firstly, the speaker talked about. Furthermore, he explained. Moreover, he highlighted information about. Then the speaker focused on. Lastly, some light was thrown on. Overall, crucial information about dash is provided in the lecture. सो आप क्या कर सकते हो? आप लॉजिकल टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। अगर आप कोई और भी टेम्पलेट यूज कर रहे हो, सी यू कैन कंटिन्यू यूजिंग योर टेम्पलेट, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर योर टेम्पलेट इज लॉजिकल इन नेचर।
बात करेंगे रूल नंबर 3 की। गाइस रूल नंबर 3 कहता है नो ग्रामर रूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका कंसर्न होता है अदिति हमारी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, उनका कंसर्न होता है कि क्या हम स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हैं। वेल द आंसर इज यस गाइस, ग्रामर जो वो है वो इवेलुएट नहीं की जाती विद रिस्पेक्ट टू योर स्पीकिंग। पीटी का जो स्पीकिंग टेस्ट है वहां पर ग्रामर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं है, वेदर इट्स योर रीटन लेक्चर, डिस्क्राइब इमेज या फिर रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंस है, बीट एनी क्वेश्चन टाइप। सो डोंट वरी अबाउट ग्रामर। अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं इट्स ओके, कीप ऑन स्पीकिंग। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक रीड अलाउड दिखा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब हम रीड अलाउड अटेम्प्ट करते हैं एस ईडी या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है तो क्या ग्रामर के मार्क्स लूज होंगे। मार्क्स लूज नहीं होंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे रीड अलाउड है, अगर यहाँ पर आपको लेट से एस सी एस में कोई दिक्कत आती है, थर्ड लाइन देखिएगा, बहुत सारे एस सी एस टुगेदर हैं। रिसर्चर्स दैट अलाउड देम टू स्टिमुलेट द इफेक्ट ऑफ वेरियस डाइटरी चॉइसेस ऑन मेंस एंड वुमेन्स मेटाबॉलिज्म्स। अब यहाँ पर मेंस एंड वुमेन्स मेटाबॉलिज्म्स, एस तीन चार ऐसे एक साथ आ गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एस बोलने में अटकोगे, स्किप कर दो, चॉइसेस ऑन मेन एंड वुमेन मेटाबॉलिज्म। तो आपको मेक श्योर करना है फ्लुएंसी को मेंटेन करना है, ग्रामर पे फोकस नहीं करना। एंड सेम गोज फॉर डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर गाइस, ग्रामर इज नॉट द मेन फोकस। मार्किंग क्राइटेरिया को समझिए और स्पीकिंग को अटेम्प्ट कीजिए विदाउट एनी स्ट्रेस। मूविंग अहेड बात करेंगे रूल नंबर 4 की, नो वन लाइन स्ट्रैटेजी रूल फॉर रीड अलाउड। बहुत सारे स्टूडेंट्स है गाइस, उनका क्वेश्चन होता है कि क्या आप रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात गाइस, जो रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी है वो है क्या। रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी है 8 to 12 वर्ड्स को आपको मिनिमम सीक्वेंस में रीड करना है। नाउ दिस स्ट्रैटेजी इज गिविंग मिक्स रिजल्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक कंसर्न है कि मेरे फ्रेंड के तो 90 आए हैं स्ट्रैटेजी को यूज करके, लेकिन मेरे 50 भी नहीं आ रहे। रीजन बीइंग गाइस, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो आप बहुत कम स्कोर करोगे। गाइस रीड अलाउड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, स्पीकिंग को भी बहुत सारे मार्क्स देता है, एट द सेम टाइम रीडिंग को भी बहुत सारे मार्क्स देता है। नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हो, मेक श्योर करो कि आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है और आप सही तरीके से इसको अटेम्प्ट कर रहे हो। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जो स्ट्रैटेजी को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं एंड दे एंड अप गेटिंग वेरी लोअर स्कोर्स इन स्पीकिंग एंड रीडिंग। सीक्वेंस में आपको वर्ड्स को रीड करना है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। सो गाइस एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सी अगर आप वन लाइन स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहीं से भी कहीं तक पढ़ सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। रिसर्चर्स दैट अलाउड देम टू स्टिमुलेट द इफेक्ट ऑफ वेरियस डाइटरी। अगर आप श्योर नहीं हो कि आप पूरे रीड अलाउड को रीड करो या फिर वन लाइन स्ट्रैटेजी को यूज करो, तो रिमेंबर अगर आप पूरे रीड अलाउड को रीड करो और उसमें कुछ मिस्टेक्स करो दैट इज फाइन, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप वन लाइन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो और उसमें मिस्टेक्स करो। क्योंकि अगर आप वन लाइन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो और उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप काफी कम स्कोर करोगे। सो गाइस बात करेंगे रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या कहता है, फ्रेजेस वर्सेस कीवर्ड रूल। सो अगर फ्रेजेस वर्सेस कीवर्ड की बात करी जाए तो पीटी में आए चेंजेस के बाद अब आप खाली कीवर्ड्स ऐड नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो कीवर्ड स्ट्रैटेजी है वो नो लॉन्गर पीटी में वर्क नहीं करेगी। अगर अब आप पीटी की स्पीकिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपको फ्रेजेस ऐड करने पड़ेंगे। सो डोंट ऐड कीवर्ड्स बट इंस्टेड ऐड फ्रेजेस। कई फ्रेजेस होते हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड्स टुगेदर। सी अगर आप खाली स्पीकिंग में कीवर्ड्स ऐड करोगे तो कंप्यूटर को कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि आप प्री मेमोराइज तरीके से अपने आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड जैसा कि आप जानते हैं पीटी में आए चेंजेस के बाद अगर एआई को लगेगा कि आप प्री मेमोराइज्ड आंसर दे रहे हो तो आपका आंसर ह्यूमन इवेलुएट करेगा एंड यू हैव टू अवॉइड इट। सो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऐड कीवर्ड्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, डिटेल लेक्चर या हो या फिर डिस्क्राइब इमेज, इट्स वेरी वेरी इजी टू ऐड फ्रेजेस। सो लेट्स हैव अ लुक। मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। Scientists have discovered the birth sites of elliptical galaxies. Now see, there are some words which are very hard. तो आप इन वर्ड्स को स्किप कर सकते हो। birth sites of galaxies, easy easy आप phrases ऐड कर सकते हो। which they claim offer new clues। अब आपको लगता है कि क्लेम की प्रोनाउंसिएशन हार्ड है, ऑफर न्यू क्लूज, सो यू कैन पिक अप इजी वर्ड्स, आपको इजी फ्रेजेस पिक कर सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रीटल लेक्चर में काफी लेंथी लेक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं एंड एग्जाम्स में उनको शॉर्ट लेक्चर्स आते हैं। तो ट्राई टू मेक श्योर आप सिर्फ लेंथी रिकॉर्डिंग्स की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो बल्कि आप शॉर्ट लेक्चर्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड अगेन आई विल से गाइस,
जो वर्ड्स डिफिकल्ट हैं उनको ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब इमेज में भी आप सिर्फ कीवर्ड्स ऐड नहीं कर सकते हो। लाइक the key feature of the image is leisure time. Firstly, it provides information about gender, United Kingdom and device. So describe image में भी अगर आप खाली keywords add करोगे, you will score very low. Remember, you need to add phrases. Phrases को add कीजिए to get a higher band score. नाउ बात करेंगे रिपीट सेंटेंस की। रूल नंबर 6 पे हम आ गए। रूल नंबर 6 है इन रिगार्ड्स टू रिपीट सेंटेंसेस। गाइस, रिपीट सेंटेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अदिति क्या रिपीट सेंटेंस को 2 बार रिपीट कर सकते हैं? वेल, स्ट्रिक्ट रूल्स आ चुके हैं पीटी स्पीकिंग के, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप रिपीट सेंटेंस को 2 बार रिपीट करोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे। रिमेंबर, वर्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो खाली वर्ड्स को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उनके ऑर्डर को भी मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट होगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर बात करें रिपीट सेंटेंस की, गाइस रिमेंबर, अगर कोई शॉर्ट ऑडियो है और आपको 7 to 8 वर्ड्स याद थे, 7 to 8 वर्ड्स की ऑडियो थी, आपने बोला फ्लुएंटली, इट्स फाइन। अगर वो एक बहुत लॉन्ग ऑडियो है, लाइक अराउंड 13 to 14 वर्ड्स, और आपको सारा का सारा सेंटेंस नहीं याद है, इट्स ऑल राइट। आपको ट्राई करना है कि यू ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट अराउंड 60 to 70% ऑफ द कॉन्टेंट, दैट टू इन द सीक्वेंस। एंड अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बोलोगे विद फ्लुएंसी तो डेफिनेटली आप ज्यादा स्कोर करोगे, बट यू हैव टू फोकस ऑन रिपीटिंग एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द कंटेंट इन द सीक्वेंस। प्लीज ऑल्सो, अगर बात करें रिपीट सेंटेंस की, अगर आप 100% ऑफ द सेंटेंस को रिपीट करोगे सक्सेसफुली, यू कैन गेट 3 out of 3 इन द कॉन्टेंट सेक्शन। लेकिन अगर आप 50% या उससे ज्यादा ही रिपीट कर पाओगे तो देन यू विल स्कोर 2 out of 3, विच इज नॉट बैड, स्पेशली फॉर द लेंथी रिपीट सेंटेंसेस। लेकिन लेट्स अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रिपीट सेंटेंस है, सो यू डू नॉट नीड टू वरी, एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर 50% of the content, or let's say if you remember 40% of the content, try to speak in the same sequence with fluency and you can still score good. लेकिन लेट्स से अगर रिपीट सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू लंडन, यू कम विद मी एंड द अदर स्टे हियर, सो आपको पूरी सीक्वेंस को चेंज नहीं करना, स्टे हियर, यू गोइंग, आई एम टू लंडन, दिस विल नॉट वर्क। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस, बिकॉज सीक्वेंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करेंगे रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या कहता है? नो मोर फॉल्स स्टार्ट्स, हेजिटेशन और रेपिटेशन इन पीटी स्पीकिंग। वेल, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफी सारी गलतियां करके भी पीटी स्पीकिंग में 90 ले लेते थे, लेकिन आफ्टर द चेंजेस इन पीटी यू हैव टू मेक श्योर दैट आ फॉल्स स्टार्ट्स, हेजिटेशन या फिर रेपिटेशन पीटी में ना करें। अब फॉल्स स्टार्ट्स क्या होता है? अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट कुछ बोल रहा होता है और उससे गलती हो जाती है, लाइक द स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन एंड यू रिपीट इट, द स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन आप फिर से रिपीट कर देते हो, कुछ गलती होती है एंड यू ट्राई टू रिपीट इट, बट आपको ये नहीं करना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हेजिटेट कर करके। द स्टडी इज बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल मॉडल क्रिएटेड बाय द रिसर्चर्स। इफ इट इज अ डिफिकल्ट वर्ड, अगर आपको लगता है कोई वर्ड डिफिकल्ट है, स्किप कीजिए, डू नॉट ट्राई टू स्पीक इट। गाइस, फ्लुएंसी बहुत ज्यादा की एलिमेंट है पीटी स्पीकिंग का। अगर आप हेजिटेट कर करके बोलेंगे तो यू विल स्कोर वेरी लो। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका यही कंसर्न होता है कि अदिति हमारी स्पीकिंग बहुत अच्छी है पर स्कोर्स नहीं आ रहे। रीजन बीइंग लॉट्स ऑफ पॉजेस, लॉट्स ऑफ हेजिटेशंस, जो कि काफी कम स्कोर देते हैं पीटी स्पीकिंग में। ऑल्सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियसली पीटी स्पीकिंग में रिपीट करते थे कंटेंट को इमेज में या लेक्चर में, लेकिन अब आफ्टर द चेंजेस इट्स अ स्ट्रिक्ट रूल, प्लीज डोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वेदर इट्स इमेज और लेक्चर। अगर आप एक ही चीज को या सेम कंटेंट को बार बार रिपीट करेंगे तो आपके आंसर को फ्लैग कर देगा एआई एंड अगेन उसको ह्यूमन चेक करेगा एंड यू विल स्कोर लेस इन पीटी स्पीकिंग। सो नेक्स्ट इज द रूल नंबर 8, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझसे डिफरेंट कंट्रीज से पढ़ते हैं, कोई पंजाब से पढ़ रहा है, कोई गुजरात से पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहा है, कोई न्यूजीलैंड से पढ़ रहा है, और लोगों का एक कंसर्न होता है कि आदिति हमारा एक्सेंट डिफरेंट है, तो क्या हमें अपने एक्सेंट को चेंज करना चाहिए ताकि हम स्पीकिंग में अच्छा बैंड स्कोर ले सकें? वेल, रूल नंबर 8 आपकी क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करेगा। नो फेक एक्सेंट रूल। सी गाइस, पीटी का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर स्कोर करता है, एंड जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इस तरीके से ट्रेन किया गया कि ये वैरायटी ऑफ एक्सेंट्स को समझ पाता है। सो आपको फोकस किस चीज पे करना है? नेचुरल एक्सेंट आपको बोलना है। सेकंड, आपको क्लियरली बोलना है, यानी कि क्लैरिटी पे फोकस करना। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, नेचुरली बोलना है।
अगर आप एक्सेंट को फेक करोगे तो आप काफी टाइम तक फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे एंड यू विल स्कोर वेरी लो। गाइस आपको अपने एक्सेंट पे वर्क नहीं करना है, रिमेंबर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी पे वर्क करना है। गाइस मूविंग अहेड बात करेंगे रूल नंबर 9 की। आइए देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, न्यू पिच रूल। वेल ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ्लुएंसी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी है, कंटेंट भी वो ऐड कर रहे हैं, अपडेटेड टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, अपडेटेड स्ट्रैटेजीज, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर। रीजन बीइंग पिच। पिच होता क्या है, पिच इज द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ योर साउंड। अब कुछ स्टूडेंट्स होती हैं गाइस, उनकी पिच जो होती है या तो वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लो है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा और उनको बेहद कम स्कोर करना है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सही करें तो आप डाउनलोड कीजिएगा वॉइस पिच एनालाइजर ऐप को और अपनी पिच को चेक कीजिए कि आपकी पिच कितनी है। गाइस फॉर मेल कैंडिडेट जो पिच है इट शुड बी अबव 140 टू 150, एंड अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी पिच अगर अबव 200 है दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपकी जो पिच है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है देन रीजन कैन बी योर पिच एंड यू नीड टू एडजस्ट योर पिच। बहुत सारी फीमेल्स है गाइस जिनकी आवाज बहुत ज्यादा थिक होती है, जिनके कारण वो पीटी स्पीकिंग में बेहद कम स्कोर कर रहे हैं। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे रूल नंबर 10 की। लेट्स सी व्हाट इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहते हैं, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत फास्ट स्पीकिंग करते थे और उनके इंस्टीट्यूट सजेस्ट करते थे कि जितना आप फास्ट बोलोगे उतना आप अच्छा स्कोर करोगे। गाइस रिमेंबर क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। पीटी में आए चेंजेस के बाद जैसा कि आप जानते हो कि प्री मेमोराइज टेम्पलेट जो है वो इमेज और लेक्चर में वर्क नहीं करेंगे, तो सॉफ्टवेयर को पता है कि आप नेचुरल आंसर देने वाले हो और जो नेचुरल आंसर है वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं हो सकता। सो रिमेंबर आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी ऑफ द आंसर पे फोकस करना है, आपको फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट पे फोकस करना है। लेकिन अगेन अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में आंसर दोगे तो देर आर चांसेस कि आप जो है वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे एंड अगेन यू विल स्कोर वेरी लेस। सो गाइज ये थे पीटी स्पीकिंग के 10 स्ट्रिक्ट रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। गाइज बिफोर आई एंड द सेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में बहुत टाइम से स्ट्रगल करें। अगर आप भी पीटी एग्जाम में स्ट्रगल करें, हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ स्पीकिंग सेक्शन में, आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में स्ट्रगल करें, गाइज मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज रिमेंबर बार बार पीटी का एग्जाम देने की बजाय ट्राई टू टेक एक्सपर्ट्स guidance, and we at PT Universe will make sure that you pass PT in the very first attempt because we believe first attempt is the last attempt. So Aditi here from PTE Universe, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। ऑल द बेस्ट।